हम देख रहे हैं आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सबसे पहले बात होगी, जहां केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एक्शन इस पर देखने को मिला है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए पाबंदी लगाई है। पीएफआई पर लगा है 5 साल का बैन। एनआईए की छापेमारी में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का दरअसल खुलासा हुआ था। पीएफआई से जुड़े 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। कुल 7 राज्यों से 270 पीएफआई के मेंबर को हिरासत में लिया गया है। राजस्थान, केरल, कर्नाटका, असम, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पीएफआई पर एक और बड़ा खुलासा यह हुआ कि फंडिंग के लिए जमा खातों के नाम हिंदी या संस्कृत में रखते थे, ताकि सबको लगे कि किसी संघ के या हिंदू संगठन से पैसे आए हैं। लेकिन जांच एजेंसियों ने पीएफआई की सारी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो छापेमार कार्रवाई हुई थी, उसके बाद पीएफआई पर आखिरकार बैन लगा दिया गया है। पीएफआई के आतंक पर इसे मौजूदा सरकार का एक बड़ा प्रहार कहा जा रहा है। जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का कई बार आरोप पीएफआई पर लगा और अलग अलग जगहों पर कई सांप्रदायिक घटनाओं में भी हाथ पीएफआई का होना बताया गया था। उसके बाद एक साथ देश के अलग अलग जगहों पर छापेमार अभियान चलाया गया और उसके बाद आज जो है आखिरकार पीएफआई पर 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके जो सहयोगी संगठन हैं उसे भी बैन किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाने की मांग काफी लंबे समय से हो रही थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब केंद्र की मोदी सरकार ने इस कट्टरपंथी और जिहादी संगठन पीएफआई पर बैन का चाबुक चला दिया। पीएफआई की करतूतों और इसके टेरर कनेक्शन की खबर सरकार को पहले से ही थी और इसी सिलसिले में अब सबसे पहले पीएफआई के दफ्तरों और इसके नेताओं के ठिकानों को खंगाला गया और वहां से देश विरोधी गतिविधियों के सबूत मिलने के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर बैन लगाने का ऐलान किया। पहले 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई के सैकड़ों ठिकानों पर एनआईए, ईडी और दूसरी एजेंसियों ने छापेमारी की थी और फिर 27 सितंबर को 9 राज्यों में भी एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली। दोनों दिनों में हुई छापेमारी के बाद सरकार को पीएफआई के खिलाफ इतने सबूत मिले कि बैन लगाने का फैसला लेना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन लगाने की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में लिखा गया है कि परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार का ये दृढ़ मत है कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ के रूप में घोषित करना आवश्यक है। केंद्र सरकार निर्देश देती है कि यूएपीए कानून की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अधीन यह अधिसूचना 5 साल के लिए प्रभावी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।